नमस्कार दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पौधा। दोस्तों, अगर हम अब के हिबिस्कस के पौधों में अभी नई ग्रोथ नहीं हो रही और उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो अभी हम अपने गुड़हल के पौधों को पूरा न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि पूरी गर्मी में हमारे पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और तब हम इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को नहीं दे पाते हैं। इसलिए गर्मी की वजह से और न्यूट्रिशन की कमी से हमारे पौधे थोड़े डल से पड़ जाते हैं। इसलिए अब हम अपने पौधों में ऐसा पोषण देंगे जिससे कि हमारे पौधे की छोटी बड़ी हर तरह की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। दोस्तों, ये चेरी गुड़हल का पौधा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल गुच्छों में खिलते हैं और एक साथ कई सारी कलियां निकल करके आती हैं। और दोस्तों, ये लाल रंग का मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस का पौधा है। दोस्तों, खाद डालने से पहले हमें जो सबसे पहला काम अपने पौधों पर करना है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग का। इसकी टिप्स को हम थोड़ा थोड़ा सा काट करके हटा देंगे, जिससे कि यहाँ से हमारे पौधे में नई ग्रोथ निकलनी शुरू होगी और फिर से उसमें कलियाँ बनने लग जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, जब तक नई ग्रोथ पौधे में नहीं शुरू होगी, हमारे पौधे में कलियाँ नहीं बनेंगी। इसके अलावा जो भी खराब पत्तियाँ वगैरह हैं, उनको भी हमें अपने पौधे से काट करके अलग कर देना है। दोस्तों, ये काम आपको अपने सारे हिबिस्कस के पौधों में करना है, चाहे वो देसी हिबिस्कस हो या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस। अगर जिन गुड़हल के पौधों में फ्लावरिंग हो रही है, आप उन पौधों में प्रूनिंग का काम ना करें, उनमें आप केवल फर्टिलाइज़र ही दें। इस तरह से ये सारे काम करने के बाद हम अपने पौधों में खाद डालेंगे। दोस्तों, आज हम कई तरह की चीज़ों को मिला करके एक ऐसी खाद तैयार करेंगे जिससे कि हमारे पौधे को भरपूर पोषण मिल जाएगा। दोस्तों, इस समय नर्सरी से ला करके भी आप अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे को शामिल कर सकते हैं। देसी गुड़हल के पौधे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और उसमें कई कलर भी आते हैं। आप उनको अपने गार्डन में लगा लें। देसी गुड़हल के पौधों में मिलीबग्स वगैरह का अटैक भी कम होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टहनी में इस तरह से ये मिलीबग्स लगे दिखाई दें, तो आप उस टहनी को काट करके ज़रूर हटा दें, नहीं तो ये कीड़े हमारे पूरे पौधे को बर्बाद कर सकते हैं। और एक बार जब ये कीड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो इनको दूर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो हम अपने पौधे में पहली खाद डालने जा रहे हैं, वो है ये वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, इसी में हम सारी खाद मिला करके आज डालेंगे। इसके लिए हम एक 8 इंच के गमले के लिए हम 2 मुट्ठी के लगभग वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन खाद पूरी अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नीम खली। दोस्तों, नीम खली में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पौधों को फंगस वगैरह के अटैक से भी बचाती है, क्योंकि बरसात में कभी कभी हमारे पौधों में फंगस वगैरह लगने लग जाती है। इसलिए नीम खली से हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और जो अगली चीज़ हम इसमें डालने जा रहे हैं, वो है ये चाय पत्ती। दोस्तों, ये बिना इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है। इसका 1 चम्मच भर के हम इसमें मिला देंगे। अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है सीवीड के दाने। दोस्तों, सीवीड से हमारे पौधों की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पूरी होती है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पौधे को कम मात्रा में चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इस सीवीड के दानों में होती हैं। इसका 1 चम्मच भर करके हम इसमें मिला देंगे। दोस्तों, अगली चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो उससे इसकी फास्फोरस की ज़रूरतें पूरी होंगी। दोस्तों, फास्फोरस से हमारे पौधे की जड़ें मजबूत बनती है और जो भी खाद हम अपने पौधों को देते हैं, उसका सारा पोषण हमारे पौधे की जड़ें ऊपर तक पहुंचा पाती हैं। 1 चम्मच बोन मील इसके लिए हम डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप बोन मील नहीं डालना चाहते, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। अब आधा चम्मच से भी कम हम ये चूना पाउडर इसमें डालेंगे। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे कि हमारे पौधे की तने और टहनियाँ मजबूत बनती हैं। दोस्तों, आपको खाने वाले चूने का ही इस्तेमाल इसके लिए करना है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से
मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम मिलाने के बाद सबसे पहले अपने पौधे की गुड़ाई कर लेंगे। वैसे भी हफ्ते 10 दिन में हमें अपने पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों को ऑक्सीजन मिलती है। अब इस तरह से चारों तरफ हम ये खाद को फैला लेंगे और इसको मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देंगे। दोस्तों आपको इस समय गुड़हल के पौधों को कम से कम 4-5 घंटे की धूप में ज़रूर रखना है और फिर हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। दोस्तों पानी आपको अपने पौधे में इतना डालना है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, तभी हमारे पौधे की जड़ें नीचे तक मजबूत हो पाती हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।